जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद में जब पार्टनर की याद आए तो उस घटिया सिचुएशन में, उस बैड सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मतलब उसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसे मैसेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो कहाँ कैसे है, खुश है, दुखी है, उदास है, उसकी जिंदगी में जानना चाहिए या फिर नहीं जानना चाहिए। इन सब चीजों पर आज मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं एंड तक चीजें समझाएंगे, बताएंगे। अगर तुम चीजों को समझोगे, अपनी जिंदगी में उतारोगे, तुम्हारी बंदी की 1000% की गारंटी लेते हैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापिस से। अगर तुम चाहोगे तो, अगर तुम नहीं चाहोगे तब भी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। बाबू बस समय तो तुम्हारे साथ रहना, हम मर जाएंगे तुम्हारे में। जैसे आज तुम उसके लिए तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि प्रभु जान दे देंगे, तुम हमारी जान हो, तुम गुर्दे कटनी खून के कतरे में बस चुकी हो। लेकिन अब वो बंदी या बंदा तुम्हें ब्लॉक कर देता है, नखरे दिखाता है, बात नहीं करना चाहता, गालियों पे गालियां दी जा रहा है, क्लेश करी जा रहा है, फिर भी तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तो करना क्या है? 2 4 5 चीजें, ऐसी मोटी मोटी चीजें तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर तुम समझ गए, तुम्हारी जिंदगी में समझ सकती है। फिर से जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो खुद अपने आप चल के आएगी, अपने आप। तुम्हें वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। बेड पे जैसे तुम्हें चाय मिल जाती है, ब्रेड मिल जाती है, खाना मिल जाता है, ऐसे वो तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारे पास खुद चल के आ जाएगी। बस करना ये है, ब्रेकअप हुआ है तुरंत उसे ब्लॉक मार दो। मुझे पता है तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम कर नहीं पाओगे। उसका जितना भी पास्ट का हिस्ट्री है ना तुम्हारे पास, चाहे उसकी फोटोज होगी, कॉल हिस्ट्री होगी, मतलब हर लड़का निकलवा के रख लेता है। कॉल हिस्ट्री है, उसके वॉइस मैसेजेस होंगे तुम्हारे पास सेव कर करके, जो तुम रखे हो ना पेन ड्राइव में या फोन में रखे होंगे या ऐप लॉग में रखे होंगे, या उसकी आइडियोज होंगी, उसकी फोटोज होंगी, वीडियोज, बहुत कुछ तुमने संभाल कर रखा होगा। डिलीट कर दो अभी तुरंत, इंस्टेंटली डिलीट कर दो। अगर तुम चाहते हो फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, और अगर तुम नहीं चाहते हो, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे कांपे। भैया कैसे करेंगे? हम 10 साल का पुराना प्यार था हमारा, 8 साल का पुराना प्यार, और तुम कह रहे हो भैया उसे ब्लॉक मार दो। कैसे ब्लॉक मार देंगे? उसकी फोटो को कैसे डिलीट कर सकते, उसकी वीडियो को कैसे डिलीट कर सकते, उसके वॉइस मैसेज। भैया सुन सुन के तुम्हें नींद आती है। हमारा खाना डाइजेस्ट तभी होता है जब उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। मर जाओगे तुम लटका दिए जाओगे, पैरों में रस्सी बांधे, खूंटे से बांधे जाओगे। तुम्हें पिछवाड़े के वो फट्टे चलेंगे, ठीक है? तब भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिल दिमाग नस की एक एक नाड़ी में तुम्हारी बंदी बस चुकी है। अब तुम उसे भुलाना तो चाहते ही नहीं, बस वही चाहिए। कौन चाहिए भैया? वही चाहिए। उसमें यूनिक क्या है, अलग क्या है? कुछ नहीं भैया, हमें मतलब बहुत पसंद थी, मतलब शकल उसकी, कैसे तुम्हें बताया, जैसे गधे का पिछवाड़ा होता है वो ऐसा 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 होता रहता है ना, ऐसी शकल है उसकी। बट चीजें तुम्हारे दिल दिमाग में बस वही बस चुकी है या फिर वही बस चुका है। अब तुम उसके लिए पीछे घबराए जा रहे हो, पगलाए जा रहे हो कि भैया कुछ तो कर दो। मतलब सब कुछ तुमने करके दे ले, जब तुम्हारे वश में कुछ नहीं बचा तो तुम जाते हो नौसाद बाबा के पास में। बाबा बंगाली, ठीक है, ऐसे तुम्हारे टका के थूक लगा लगा के मारेगा वो। जैसे निचोड़ने के बाद में कच्चा सूखने डालते हो ना तार पे, ऐसा निचोड़ के सूखने डाल देगा तुम्हें। पहले तुम्हारे पास जितनी पैसा होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, बाइक होगा, फोन होगा, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, सब बिचवा डालेगा या खुद वो ले जाएगा। बाद में इसे पत्रा खोलेगा, कहेगा भैया ये जो तुम्हारा मंगल है बहुत भारी है, और बुद्ध तो मंगल के ऊपर सवार हुआ पड़ा। अगर तुम इसकी जिंदगी में फिर से वापस जाओगे, इसने केस कर देना। आगे तुम्हारी लाइफ में जेल दिख रही है, मतलब 15 साल की जेल दिखा रहा है। तो यार कैंसिल कर दो मेरे हिसाब से। यही मतलब रियलिटी है, मेरे साथ में पर्सनली ऐसा हुआ बाबा। मतलब नौसाद भाई के पास चले गया था, मिल जाए चबा डाले उसको कच्चा। हम भाई इतना लतियाएंगे उसको, सोच भी नहीं रहे। तो हमारे पास में नियर बाई ऑफिस था, छोड़ छाड़ के भाग चुका है, लेकिन वो मिलता नहीं हमें। कैसे कैसे बताया, पता नहीं क्या क्या हुआ हमारी जिंदगी में। एक झूठे इंसान को पाने के चक्कर में बहुत कुछ किया, हमारा बहुत कुछ किया, मतलब तुम कर भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हो। अभी तो यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं दिख रहा, नहीं तो तुम्हें दिखा दे। मतलब ऐसा लटकने वटकने वाला सीन हो गया था हमारी जिंदगी में। जहां जहां तुम रो रहे होगे, चीख रहे हो, चिल्लाओ, मुझे पता बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार मूव ऑन नहीं होता, हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस थोड़ा टफ होता है, दिमाग की गेम है। एक बार तुम्हारे दिमाग भेजे में घुस गई ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार पकड़ ली कि ये चीटर है, धोखेबाज है, थूकता हूँ ऐसी बंदी है बंदे के ऊपर। अब जैसे मान लो जैसे मेरी बंदी थी, तो तुम्हें लगता है कि मतलब वो उसने मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश नहीं की होगी, या मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की होगी। बट मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा मेरे भाई। हर इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, जहां जहां उसका मतलब स्नैपचैट ले लो, कहीं से उससे मुझे उसका मतलब
किसी भी तरीके से मुझे हल्का सा सुराग मिलता था कि मतलब ये है तो तुरंत ब्लॉक। उसने कई फेक आइडिया भी बनाई, अलोन गर्ल करके, पता नहीं ऐसे कुछ था यार, मुझे इस टाइम पे तो याद नहीं, 2-3 साल हो भी गया, तो काफी टाइम हो चुका है, उस चीज को भुलाते चले जाते हैं। ठीक है, तो तुम भी भुला सकते हो, हर चीज कर सकते हो अपनी जिंदगी में। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा वहम बैठा हो कि मतलब बस वही चाहिए वही चाहिए, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा ना भाई, तुम्हें उसी इंसान से घिन आने लग जाएगी। जिन वॉइस मैसेज को, जिन व्हाट्सएप चैट्स को तुम देख देख कर रोते होगे, उस कॉल हिस्ट्री को तुम देख देख कर रोते होगे, चीखते होगे, तुम्हारी चीखें निकलती होगी, बट उन्हीं चीजों को देख देख कर तुम हंसोगे एक दिन, पक्का विश्वास मान लो। डायरी ले लो और आज की डेट नोट कर लो, 30 जनवरी 2026। ठीक है, टाइम फला फला 10:30 बजने वाले हैं रात के, तो ये नोट कर लो। ठीक है, और आने वाले टाइम में 1 साल बाद जब तुम वही मैसेज दोगे, मैसेज चेंज नहीं होंगे, वो कॉल हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, उसके वॉइस मैसेजेस चेंज नहीं होंगे, हर चीज वैसे ही रहेगी, बस टाइम चेंज हो जाएगा। जब तुम मूव ऑन कर जाओगे ना, बहुत अच्छी लाइफ बन सकती। और अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम ऐसा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि मतलब हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने लेने से, उसके पैर पकड़ लेने से, भीख मांग लेने से, सैड स्टेटस या स्टोरीज लगाने से अगर किसी की वापस आती, तो सभी की वापस आ जाती भाई, मेरी वाली भी आ जाती। हम तो नाक रगड़ने के लिए राजी, कि बाबू रख लो हमें अपनी जिंदगी में, बर्बाद है, क्लेश हो जाएगी हमारी जिंदगी, खत्म हो जाएंगे। अंदर अंदर से घुटन होती थी, मतलब मुझे अंदर अंदर से जैसे तुम्हें हो रही ना, ऐसे मुझे घुटन होती है। बट ठीक है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, मैं कह रहा हूँ कैसे, मतलब मेरा शरीर का एक रोम रोम कर्जदार है, मतलब बिहारी जी का, मैं वृंदावन से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्र, अपार शुक्र है कि मेरी टाइम पर आंखें खोली और मुझे बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना आते हमारी जिंदगी में, प्रेमानंद जी महाराज ना आते हमारी जिंदगी में, नरक बनती भाई, नरक। पता नहीं कहाँ यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पेल रहे होते, ठीक है ना, बहुत बहुत खत्म हो चुके होते, फूक फाक दिए हुए थे, ऐसा कह लो। मतलब भगवान ने दूसरी आत्मा में डाल के पहले अच्छे से तल रहे होते, जैसे तेल में करके तल रहे होते, क्योंकि मुक्ति तो होनी नहीं थी, इम्पॉसिबल है, मुक्त तो होना ही नहीं। जितनी बार भगवान ने आयु तुम्हारी लिख रखी है, और अगर तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो भुगतना पड़ेगा। नाली का पानी पियोगे, गली का गू खाओगे, सड़ी सड़ी चीजों को खाना पसंद करोगे, किसी के पास, किसी के मतलब किसी बॉडी के अंदर तुम प्रवेश कर जाओगे, वो भागते हुए तांत्रिक के पास पहुंच जाएगा, तांत्रिक है चल नीचे उतर, शीशी में इसे बंद कर देगा, डेली गिन के तुम्हारे 10 चिमटे मारेगा तुम्हारे गांड के ऊपर, फिर तुम चिल्लाओगे भैया छोड़ दो, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। इतनी बड़ी शीशी में तुम्हारी जिंदगी कैद होकर रह जाएगी, इतनी बड़ी शीशी में, बस उठा के किसी अलमारी में से रख देगा, भूखों मरोगे तुम, प्यासे तड़पोगे, कुछ मर तो सकते नहीं, क्योंकि एक बार जो इंसान का भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है ना, तो ये बॉडी फूक देते हैं घर वाले, ठीक है, आत्मा निकल जाती है, बस आत्मा उस शीशी में कैद हो जाएगी, भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे, डेली तुम्हारे गिन के 10 चिमटे मारेगा वो तांत्रिक। ऐसा कभी मत करना। सुसाइड करने के बारे में मतलब मेरी तो सलाह यही है, कभी सोचना ही मत यार, कभी, चाहे जैसी घटिया कर्जे से तुम लज जाओ, 5, 20, 50 अरब का तुम्हारे पास कर्जा है, हो जाए, बट इन चीजों से कभी कभी मत हो अपनी जिंदगी। ठीक है, छोड़ के सब कुछ छोड़ दो, बाबा बन जाओ बस, काशी वासी चले जाओ, वहां पे जाके दाढ़ी वाड़ी रख लो, एकदम बाबा बन जाओ, सब सन्यास ले लो, एकदम ठीक, मुक्त हो जाओगे। कर्जे से पीछे पीछे थोड़ी भागेगा तुम्हारा, और फिर भागेगा तो कितना ढूंढ लेगा तुम्हें, 1 दिन 2 दिन, 50 दिन से ज्यादा नहीं ढूंढेगा यार, इतने की तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। समझे इस चीज को। आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास टपाक करके पहुंच सके और अपनी जिंदगी मूव ऑन कर सको, मस्त बना सको, खुशहाल बना सको। ये जो तुम्हारी क्लेश वाली जिंदगी है, काट डालेंगे, निकालना है तुम्हें इस चीज से।